वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉट नॉवल बाय सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट का नॉवल है वॉट, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने सैमुअल बेकेट को ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो आपको पता होगा कि सैमुअल बेकेट के मोस्टली जो लिटरेरी वर्क्स हैं, इनके प्लेज हैं या फिर जो इनके नॉवेल्स हैं, वो एब्सर्डिज्म का जो थीम है उसको डिस्कस करते हैं कि लाइफ जो है वो हमारी मीनिंगलेस है। लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनका कोई रीज़न भी नहीं होता लेकिन वो सिचुएशंस आ जाती हैं। तो इस टाइप के थीम्स जो है वो मोस्टली सैमुअल बेकेट जो है वो डिस्कस करते हैं। एंड आज का जो नॉवल है वो भी इसी थीम पे बेस करता है। सो अगर आपने एब्सर्डिज्म को पढ़ा हुआ है तो आप इस नॉवल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि ये एक प्लॉटलेस नॉवल है एंड इसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो है वो हम रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि उसकी नीड भी नहीं थी, बट एक लेंथी डायलॉग जो है वो इस नॉवल में है। एक पर्पसलेस सा नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो है वो अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। सैमुअल बेकेट की बर्थ हुई थी 13 अप्रैल 1906 में। इनकी डेथ हुई थी 22 दिसंबर 1989 में। आयरिश नॉवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, थिएटर ऑफ डायरेक्टर, पोएट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर भी थे। एंड मोस्टली इन्होंने जो है वो एब्सर्डिज्म को डिस्कस किया है। एब्सर्डस जो थीम्स हैं, मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस, इस टाइप के जो थीम्स हैं, एंड ट्रेजिक कॉमेडी हो गया, नॉनसेंस लिटरेचर हो गया, इस टाइप के मोस्टली थीम्स हमें सैमुअल बेकेट के लिटरेचर में मिलते हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं अपने नॉवल का इंट्रोडक्शन। वॉट सैमुअल बेकेट का सेकंड पब्लिश होने वाला नॉवल था, जो कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। ये इस टाइम पे इन्होंने लिखा है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, एंड जब ये साउथ से फ्रांस की तरफ जाते हैं। एंड इसको जो है वो पब्लिश करवाया था मॉरिस ग्रिडोरियस ओलंपिया प्रेस ने 1953। नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है वॉट, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और परप्लेक्स्ड मैन है। मीन्स कि उसकी पर्सनालिटी से लगता है कि वो किसी कंफ्यूजन में है, उसका माइंड जो है वो क्लियर नहीं है, वो एक अनक्लियर वे में जो है ना वो रोड्स पे जो है वो घूम रहा है। मीन्स कि वो अपनी लाइफ को लेकर ही क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है। और वो जो काम है वो मिस्टर नॉट के घर पर जाकर करता है। इसकी एक खुद की नॉर्मल लाइफ होती है, उसको छोड़कर मिस्टर नॉट के घर पर चला जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर नॉट का, जो कि एक इनेग्मेटिक मास्टर है। एक इसका हाउस है, वहाँ पे बहुत सारे इसने डॉग्स रखे हुए हैं, गार्डन है, एक कंप्लीट हाउस है जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और जो कि इसके अंडर जो है वो काम करते हैं। और इसकी जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी स्ट्रेंज हैं, और इसके घर पे जो रिचुअल्स फॉलो की जाती हैं वो भी कुछ स्ट्रेंज टाइप की हैं। नेक्स्ट करेक्टर है आर्सिन का करेक्टर है, जो कि डिपार्टिंग सर्वेंट है। जब नॉट के घर पर वॉट आता है काम करने के लिए, तो आर्सिन जो है वो जॉब को छोड़कर जो है वो जा रहा होता है। एंड आर्सिन जाते हुए जो है वो एक कंफ्यूजिंग स्पीच देकर वॉट को जाता है। वो बताता है कि इस घर की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट करेक्टर है सैम का, जो कि नरेटर है इस नॉवल का, जो कि एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में होता है, और वॉट के साथ वहीं पे इसकी जो है वो मीटिंग होती है। ये वॉट का चेकअप करता है, मीन्स कि उसके जो साइकी है उसको रीड करने की ट्राई करता है, बट जो है ये कुछ भी अंडरस्टैंड जो है वो वॉट के बारे में नहीं कर पाता है। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर हैकेट, मिस्टर एंड मिसेस निक्सन। ये माइनर करेक्टर्स हैं जो कि नॉवल के स्टार्ट में हमें नजर आते हैं। ये पब्लिक एरिया में कॉन्वर्सेशन करते हुए मिलते हैं हमें। नेक्स्ट करेक्टर है द ट्रेन कंडक्टर एंड पोर्टर। जब वॉट मिस्टर नॉट के घर आने के लिए ट्रेन पे जो है वो सफ़र करता है, तो उस टाइम पे इसको ट्रेन कंडक्टर एंड पोर्टर जो है ये सब मिलते हैं और ये मिसबिहेव करते हैं वॉट के साथ। नेक्स्ट करेक्टर है लेडी मकैन, जो कि स्टोन को फेंकती है वॉट पर विदाउट एनी स्पेशल रीज़न। द लिंच फैमिली है, ये लिंच फैमिली जो है वो वॉट के अंडर काम करती है, और ये मिस्टर नॉट के घर पे जो है ये सारे सर्वेंट्स मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है दी गार्ल्स। ये फादर एंड सन है, और ये प्लानों को ट्यून करते हैं नॉट के घर पर। मिस्टर ग्रेव्स, ये गार्डन है नॉट के घर पर। मिसेस गॉरमैन, ये भी जो है वो नॉट के घर पर जो है वो फिश को डिलीवर करती है। अर्स्किन जो है ये भी सर्वेंट है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे काम करता है नॉट के घर पर। तो ये सभी जो कैरेक्टर्स है वो नॉट के घर पर मिलेंगे वॉट से। मिक्स जो है ये न्यू सर्वेंट आता है जब वॉट जॉब को छोड़कर जा रहा होता है, तो ये रिप्लेस होता है वॉट के साथ।
आर्थर जो है ये प्रमोशन इसकी, आर्थर भी एक सर्वेंट है जो कि रिप्लेस होता है वॉट के साथ, और वॉट को जो है वो नीचे वाले फ्लोर में जो है वो जॉब मिलती है एंड इसको जो है प्रमोशन मिलकर ये अपर फ्लोर में जो है वो चला जाता है। ऐसे कुछ हमारे कैरेक्टर्स इस नॉवल के। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नॉवल जो है वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि इसके जो है ना 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं या फिर 4 डिफरेंट जो है ना वो पार्ट्स हैं इस नॉवल के। एंड इसमें जो है वो एडिशन में बहुत सारे डायलॉग्स हैं, अपेंडिक्स हैं, तो कुछ फ्रेगमेंट्स में भी सेंटेंसेस हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसी हैं जिसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो इसमें डायलॉग्स हैं वो लिखे गए हैं। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि मिस्टर हैकेट, मिस्टर एंड मिसेस निक्सन जो हैं ये एक पब्लिक एरिया में होते हैं जहाँ पे ट्रेन या स्टेशन कह सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ट्रेन आती हैं। तो ये वहाँ पर हैं कि आयरलैंड की जगह है और ये आपस में बैठे वहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, और ये एक पर्सन को देखते हैं कि एक ना ट्रेन से उतरता हुआ आ रहा है और वो कारपेट उसके साइड्स पे ना रोल हुआ है। एंड ये सबसे पहले तो उसको कुछ और समझते हैं, लेकिन देन को पता चलता है कि इसका नाम वॉट है। अब वॉट जो है ना वो उस ट्रेन से होता हुआ रेलवे स्टेशन से, अब उसकी जर्नी मिस्टर नॉट के हाउस की जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है उस स्टेशन से। अब जब ये ट्रेन में होता है, कंडक्टर इससे जो है वो मिसबिहेव करता है। एक जीलस थियोलॉजियन होता है, वो भी इससे मिसबिहेव करता है। लेडी मकैन जो है वो इसके ऊपर जो स्टोन है वो फेंकती है, जो कि कैथलिक एंड मिलिट्री फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। ट्रेन में जो है वो सभी लोग जो है वार्ड से मिसबिहेव करते हैं, उसके साथ अच्छा रवैया जो है वो नहीं रखते हैं। देन जो है वो वार्ड पहुंच जाता है मिस्टर नॉट के घर पर, जहां पर वो जॉब करने वाला है। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि नॉवल के फर्स्ट पार्ट पे वॉट को अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर मिस्टर नॉट के घर पे जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। ये एक क्वेश्चन है जो कि इस नॉवल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि अनआंसर्ड होंगे, उनको आपने खुद इंटरप्रेट करना है इस नॉवल को अंडरस्टैंड करके। तो वॉट जो है वो मिस्टर नॉट के घर पे पहुंच जाता है, उनके किचन में पहुंचता है, तो उसकी मीटिंग जो है वो आर्सिन से होती है। आर्सिन जो है वो जॉब छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वो रिप्लेस हुआ होता है वॉट के साथ। आर्सिन जाते जाते इसको 25 पेजेस की एक स्पीच दे के जाता है, जिसमें जो है वो इस घर के जितने भी डिसेप्टिव रूल्स हैं या फिर स्ट्रेंज रिचुअल्स हैं उन सब के बारे में बताता है। नॉवल का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसमें जो है वो वॉट अब इस किचन को एक्सप्लोर करता है, मिस्टर नॉट के घर को एक्सप्लोर करता है और उसको जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में इस घर में स्ट्रेंज चीज़ क्या है। तो वो देखता है कि यहाँ तो हर चीज़ ही स्ट्रेंज है, इवन के जो पॉट्स हैं मिस्टर नॉट के घर पर यूज़ होते उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड जो फूड जिसको जो है वो कुक किया जाता है उसको 4 आवर्स के लिए जो है वो बॉयल किया जाता है। देन जो यहाँ पे डॉग्स हैं उनकी केयर के लिए भी जो है ना वो कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रखे गए हैं। एंड जो मिस्टर नॉट का खाना होता है, उनका लेफ्ट ओवर होता है, उन डॉग्स को जो है वो रेगुलरली जो है वो दिया जाता है। देन जो है ये डिफरेंट कैरेक्टर्स से मिलता है मिस्टर नॉट के घर पर, जिसमें द गर्ल्स हो गया, ब्लाइंड फादर एंड सन हो गया जो कि पियानो को ट्यून करते हैं वहाँ पर, मिस्टर ग्रेव्स हो गए जो कि गार्डनर हैं, मिसेस गॉरमैन जो कि फिश वूमन है। हर किसी से जो है ना इसकी मीटिंग होती है। एंड अर्स्किन जो कि फर्स्ट फ्लोर पर काम करता है, और वार्ड जो है वो इसके अंडर ही किचन को जो है वो सुपरवाइज कर रहा होता है। तो इन सभी करेक्टर से ये मिलता है, सबका जो बिहेवियर है काफ़ी स्ट्रेंज होता है। देन नॉवल का चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जिसमें जो है वो रीडर को सरप्राइज मिलता है कि इस नॉवल को अभी तक जो नरेट है वो सैम नामी जो करेक्टर है वो कर रहा था, जो कि एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में होता है, और वार्ड की जो मीटिंग है वो उसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में होती है। वार्ड जो है मिस्टर नॉट के घर से निकल कर जो है वो पास में जो अजाइलम है उसको विजिट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके इसकी सैम से मीटिंग होती है। सैम जो है वो हमें स्टोरी में जो नॉवल का चैप्टर 4 है उसमें बताता है कि वार्ड जब उस घर को छोड़ रहा था मिस्टर नॉट के हाउस को, नए सर्वेंट्स आ गए थे, मिक आ गया था जिसको जो है वो ऑर्थर से रिप्लेस कर दिया गया था, एंड ऑर्थर जो है उसको वॉट से रिप्लेस कर दिया गया था। मीन्स कि ये अपर फ्लोर और ये जो नीचे वाला फ्लोर था इनकी आपस में शिफ्टिंग हो गई थी, एंड न्यू सर्वेंट्स को जो है वो हायर कर लिया गया था मिस्टर नॉट के हाउस पे, क्योंकि मिस्टर नॉट के घर का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही स्ट्रेंज था और वॉर्ड जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। वो फेडअप हो गया था उस सिचुएशन से, उस रूटीन से, एंड वहाँ से निकलता है और वो अजाइलम में जाता है, और देन अजाइलम से भी निकल कर जो है वो ट्रेन के स्टेशन पे जाता है, वहाँ पे नाइट स्पेंड करता है, देन अपने टिकट्स को बाय करता है एंड फर्दर अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है।
इस नॉवल की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं थी क्योंकि ये एक एब्सर्डिस्ट नॉवल है। क्यों, जो एब्सर्डिस्ट नॉवल होते हैं उनमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, आप खुद ही जो है वो मीनिंग कोई ना कोई निकालते हैं उसमें से। जैसे ही वेटिंग फॉर गोडो अगर आपने रीड किया हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था, उनके आपस में कुछ कॉमिक सीन्स भी होते हैं, कुछ उनके ट्रेजिक सीन्स होते हैं। ये नॉवल भी कुछ ऐसा ही था। इस नॉवल में भी जो है ना वो लाइफ के मीनिंग को ढूंढने की जो अर्ज जो है वो प्रोटैगनिस्ट में है, एंड जो बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं वो भी लाइफ के मीनिंग को ढूंढ रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।